घर में से घर का सदस्य जब घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाया है। कोई घर का व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई जरूरी काम से जा रहा है, कोई विशेष काम से निकल कर जा रहा है और घर की बहुएं उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाएं तो वो सिद्धता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है। किसी के जाने के बाद झाड़ू पोछा कब लगता है तुमको अच्छे से मालूम है। आंसू ढलकाती जाए और झाड़ू पोछा लगाती जाए। ये कब लगता है? जब कोई अच्छे से ही चला जाता है तब झाड़ू पोछा लगता है। सनातन हिंदू धर्म की आज भी रीति है, कोई जाता है घर से, अपने घर का व्यक्ति सदस्य कोई विशेष कार्य के लिए जा रहा है तो झाड़ू पोछा नहीं लगना चाहिए। थोड़ी बाद में या तो पहले लगाओ या फिर आधा एक घंटा रुक जाओ उसके बाद में लगाइए। जैसे एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धारा से करी थी वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धारा से सुना चुके हैं जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या। मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया विषहारा शामलीवारी दौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग, इस कटी भाग पर
अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोगों को कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई, और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापस पानी में डाल दो या जमीन में वापस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। कई रोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, तो आज 8 मई बुधवार वैशाख अमावस्या तिथि का विशेष कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति उपाय गुरु भगवान जी बता रहे हैं। और गुरु भगवान जी ये भी बता रहे हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि जब घर से सब चले जाते हैं तब झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। तो गुरु भगवान कहते हैं कि घर से निकलते समय झाड़ू निकल जाए अगर कोई घर का परिवार का व्यक्ति तो झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। और जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तब झाड़ू पोछा लगाई जाती है, ना कि कोई घर से बाहर निकले। अगर आपको झाड़ू पोछा लगाना ही है तो आप घर सुबह प्रातःकाल उठकर आप झाड़ू पोछा का कार्य सब कुछ करके तब पूजा पाठ करें, और ना कि कोई व्यक्ति घर का परिवार का जा रहा है तो उसके बाद आप झाड़ू पोछा लगाएं। गुरु भगवान जी ने यही गुरु भगवान बताते हैं या तो पोछा पहले लगा लें या व्यक्ति के जाने के 1-2 घंटे बाद लगाएं। तुरंत जैसे जाएं वैसे ही तुरंत पोछा झाड़ू न लगाएं। और एक दुर्वा आप भोलेनाथ के जहाँ जल बहता है, जहाँ भोलेनाथ जैसे बैठे हैं वहाँ से जब जल चढ़ाते हैं और जल गिरता है वहाँ पर एक दुर्वा अपनी मनोकामना बोल करके उस दुर्वा को भगवान शिव पर चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो गुरु भगवान हम सबको हर तरह से मुसीबतों से बचने के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, और उन्हीं के उपायों को मैं आप सभी को श्रवण करती हूँ, आप लोग को बताती, श्रवण करके आप सभी को बताने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जानें। गुरु भगवान जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती है, तो गुरु भगवान हम लोग के जो दुख तकलीफ परेशानी दूर करने के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, वही उपाय मैं आप सभी को बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आप सभी को मेरे उपाय अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आए हैं वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुँचे और आप हर एक जो वीडियो है आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें। तो दर्शकों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं और जितने भी मुझे चाहने वाले हैं उनके ज़िंदगी से मुसीबत चुन चुन के निकल जाए, इसलिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सभी को मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो। अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की प्रयत्न करूँगी। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग मेरा जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
और आगे आप इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहें और मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें प्रसन्नता हो कि हमारे दर्शक हमें वीडियो देख करके उसको लाइक करते हैं, पसंद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।